रोमिन सूकना। इस करैक्टर का नाम अब एनिमे हिस्ट्री के डरावने करैक्टर्स में आता है, और ये इसलिए नहीं आता कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना है या इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, जो कि है भी, बट रियलिटी में इसकी रूथलेसनेस इसको सबसे ज़्यादा डरावना बनाती है। और सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि ये बंदा कर्स ना तो हीरोज की साइड पे है और ना ही कर्सिस की साइड पे, और यही बात इसको सबसे ज़्यादा बैड एस बनाती है। और तभी इसके जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा फैंस हैं। हाँ, गोजो का सीन थोड़ा सा अलग है। तो कैसे हो मेरे ओटाकूस? आई होप कि तुम सारे ठीक होगे और मजे में होगे। मैं हूँ तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर ओई साथोरू। तो आज हम हमारे किंग ऑफ द कर्सिस सूकना के 13 स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नंबर 1 पे डोमेन एक्सपेंशन है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे भूल गया, सब्सक्राइब का किसने करा? मगर स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही मजे के कंटेंट डालते रहते हैं। सो बैक टू द वीडियो। नंबर 13 डिसमेंटल। तो यार वो डिसमेंटल एक रेगुलर स्लैश होती है जिसमें वो अपनी रेंज के अंदर किसी को भी कहीं से भी काट सकता है। आई एम सॉरी। और ये स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने हमारे जुजुत्सु काइसन के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोजो सातारो को भी ट्रबल में डाल कर रखा था। और ये क्लीव से इस तरह डिफरेंट है कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को टारगेट बनाता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मतलब जिन चीजों में कर्स एनर्जी नहीं ना होती और वो सूकना की रेंज में आ जाते हैं तो सूकना उनको काट देता है। नंबर 12 कर्स्ड टूल कामुटो। अब सूकना ने मांगा के अंदर 2 तरह के टूल्स यूज किए हैं, जिनमें से सिर्फ हमें एक ही एक्शन में देखने को मिला है, और इस टूल से हमारा सूकना लाइटनिंग को यूज कर सकता है। अब ये इसके पास आया इस तरह था कि जब ये अपनी फुल फॉर्म में रीइंकार्नेट हो गया था मांगा में किशिमो से लड़ने के लिए, तो इसके हाथ में ये था। और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल तो है ही, या उससे हाई भी हो सकता है, और इसने काफी ज्यादा हेल्प की है सूकना को बैटल में। नंबर 11 इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। अब ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट चीज है जुजुत्सु काइसन में, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी होगी उसके पास उतना ही ज्यादा चांस होगा ज्यादा अटैक्स मारने के बार बार। और सूकना बीइंग वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन, इसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी है। हाँ, गोजो सातोरो से भी ज्यादा। और बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, सूकना को इसका अच्छा इस्तेमाल भी करना आता है, क्योंकि हमारा यूटा जिसके पास खुद बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, उसने ये कहा था कि सूकना के पास ट्वाइस है कर्स एनर्जी यूटा के मुकाबले में। और यही नहीं, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल भी करना आता है सूकना को, यानी सूकना की कर्स एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अ काइंड ऑफ। नंबर 10 डोमेन एम्पलीफिकेशन। अब इससे हमारा सूकना काउंटर कर सकता है किसी भी कर्स टेक्निक को, मतलब जवाब दे सकता है उसका, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ और जो छोटी मोटी कर्स टेक्निक्स होती हैं उनके खिलाफ। और हमारे गोजो वर्सेस सूकना की बैटल में हमारे सूकना ने इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल किया था। और हमारे मांगा में हमने देखा था कि गोजो वर्सेस सूकना की फाइट में हमारे सूकना ने डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करके गोजो को हाथ भी लगा लिया था और काफी डैमेज भी दिया, और इसकी वजह से हमारा गोजो काफी ज्यादा इंजर भी हो गया था। अब बीइंग किंग ऑफ द कर्सेस, हमारा सूकना वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एम्पलीफिकेशन यूजर है। नंबर 9 क्लीव। अब इससे सूकना किसी को भी काट कर सकता है, और ये टेक्निक अभी तक काफी ज्यादा अननोन भी है, बट शॉर्ट में तुम्हें मैं ये समझा देता हूँ कि इससे सूकना इनविजिबल स्लैश मारता है, जिससे वो बंदे को उड़ा सकता है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है, जो कि हमने एनिमे और मांगा में देखा भी हुआ है। नंबर 8 फायर एरो। अब सूकना प्रो काइनेटिक चीजों को भी यूज कर सकता है और वो फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि उसने जोगो को देख के ये सीखा था और उसी के खिलाफ यूज किया। इसमें यह होता है कि वो फायर को मैनिपुलेट कर लेता है और उससे थोड़ा सा एरो सा बना लेता है और फिर उससे एक शॉट मार देता है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे एक स्पेशल ग्रेड जोगो भी नहीं बच पाया था और 1 हिट में ही खत्म हो गया था। नंबर 7 अनलिमिटेड इंचांटेशंस। अब इस टेक्निक से सूकना मैक्सिमम आउटपुट के साथ अटैक मार सकता है। और ये होता क्या है तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये चैंट्स नहीं होते, जैसे मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं वो होते हैं। अब जैसे जैसे सूकना कोई अटैक मारेगा कर्स एनर्जी के साथ 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 वो पढ़ेगा कुछ। अब उस पढ़ने की वजह से ये होगा कि उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हिट लगेगी, डेडली हिट लग जाएगी। अब ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि सूकना अपनी फाइनल फॉर्म में आ गया, और सूकना के पास 2 मुंह है, एक से वो कुछ बोल सकता है और दूसरे से वो चैंट्स पढ़ सकता है, जिससे वो सारा अपना आउटपुट जो भी है वो बढ़ा सकता है। भैया सूकना बहुत खतरनाक हो गया। नंबर 6 रिवर्स कर्स टेक्निक। इससे सूकना अपने आप को हील कर सकता है और ये बैटल में काफ़ी ज़्यादा काम आती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होती है।
अब इसमें यूजर अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को हील कर लेता है और दोबारा लड़ने के काबिल हो जाता है। और मांगा में हमने गोजो वर्सेस सुकुना में ये देखा था कि गोजो ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी जो बर्न अप कर्स एनर्जी है उसको हील कर लिया था, और उसको देख के हमारे सुकुना ने भी वो सीख लिया था, और उससे उसने जितनी भी कर्स एनर्जी जो चली गई थी उसको हील करना सीख लिया। नंबर 5, हीलिंग अदर विद रिवर्स कर्स टेक्निक। अब हमारे जुजुत्सु काइसन में कुछ ही ऐसे सोर्सरर्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोजो फैंस के लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे ये होता है कि सुकुना दूसरों को भी हील कर सकता है। अब ये सब कुछ हमने एनिमे में देख लिया था जब हमारे सुकुना ने मेगुमी को हील किया था माहोरागा के खिलाफ बैटल में। नंबर 4, माहोरागा। अब इससे सुकुना समन कर सकता है माहोरागा को। हाँ, ये उसकी एबिलिटी नहीं है मगर उसकी एबिलिटी है भी, क्योंकि मांगा में सुकुना ने मेगुमी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया और अब वो उसकी टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है 10 शैडो टेक्निक, और इसकी वजह से वो माहोरागा को बुला सकता है। अब डिवाइन जनरल माहोरागा क्या चीज़ है वो तुम्हें खुद पता है। अब वो एक अनकंट्रोलेबल बीस्ट है जिसको हिस्ट्री में आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका, मगर हमारे सुकुना जो कि उससे पहले लड़ चुका था एक दफ़ा, उसने एक वे ढूंढ लिया था जिससे वो इसको कंट्रोल कर सकता है, और इसकी मदद से वो गोजो की डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वाइड को काउंटर कर रहा था, जो कि बहुत बड़ी हेल्प दे रहा था। वो अलग बात है कि गोजो ने उसका क्या हाल किया था। बातों बातों में हम आगे हैं टॉप 3 पे, और नंबर 3 है री इनकारनेशन। अब ये वो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकता है जो कि उसने कर लिया है गोजो की डेथ के बाद। अब इसमें यह होता है कि सुकुना अपनी रियल बॉडी में आ जाता है, जिसमें उसके 4 हाथ हैं, 2 मुंह हैं और पता नहीं क्या क्या 2 है, और इससे सुकुना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। मतलब वो इतना ज़्यादा इंजर था, और फिर जब वो री इनकारनेट हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने मैक्स पे आ गया। नंबर 2, मैलेवोलेंट शाइन। तो ये है सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन, और इसको तुम कह सकते हो फराही का दायरा, बदअंदेश का मिजाज। अब इसके अंदर सुकुना स्लैशेस फेंकता जो कि हिट होनी ही होनी होती है, और उसकी वो पावर भी हाई और कम कर सकता है। और सुकुना का ये डोमेन गोजो के डोमेन को इस तरह टक्कर देता है कि इस डोमेन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और इसकी बाउंड्री पता नहीं कितने मीटर होती है, ये लिखा हुआ है। अब इस बाउंड्री के अंदर जो चीज़ भी आएगी ना, उन सब को वो काट देगा, और ऐसा वैसा नहीं काटेगा, प्रॉपर काट देगा। तुम्हें पता सीजन के शुरू में जो उसने एक कर्ज का हाल किया था, और हमारे माहोरागा से भी पूछ लो उसका क्या हाल हुआ था। सो ये उसका वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, बट इससे भी अच्छा एक अटैक है। नंबर 1, वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश। सो मुझे ये उसका अटैक डोमेन एक्सपेंशन से ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि ये है ही इतना डेडली। अब इसमें सुकुना हैज़ एबिलिटी टू टारगेट फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड एंटायर वर्ल्ड। मतलब यार वो पूरी वर्ल्ड को निशाना बनाता है और स्पेस के अंदर से काट देता है, तो जो चीज़ भी आएगी ना वर्ल्ड के अंदर वो हर चीज़ ही कटेगी। और इसी अटैक से उसने गोजो को भी मार दिया था। यार दिल में पता नहीं क्यों दर्द हो रही है, क्योंकि गोजो फैन हूं ना इस वजह से। तो ये उसका बहुत ही हैवी अटैक है जो कि उसने काशिमो पे भी मारा था, और काशिमो ने उसको डॉज कर लिया था। मतलब यार गोजो जिसके पास 6 साइज है वो नहीं डॉज कर सका, और उसने डॉज कर लिया। खैर उसकी मौत लिखी हुई थी। सो गाइस वीडियो इतनी ही थी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ब्रूटो पे बनाऊंगा मेरा ख्याल है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।